जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर के सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये संगत आंटी हैं, इनका मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इन्हीं की वॉइस में आपको मैं सुनवाऊंगी। लेकिन संगत जी, उससे पहले मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपना खुद का यहाँ पर करना चाहूँगी। मेरा शुक्राना सत्संग और 2 सत्संग संगत आंटी के हैं, तो कुल मिलाकर एक ही सत्संग में आपको 3 सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा गुरु जी महाराज की कृपा से। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सभी संगत पर अपना मेहर बनाए रखें, सभी पर आशीर्वाद दें और सभी का कल्याण करें। कोई भी नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक से पीड़ित हो, कोई भी परेशानी कष्ट हो, मेरे गुरु जी महाराज सबको दूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये यहाँ पर गुरु जी महाराज के सच में ही बहुत कृपा मेहर बरसती है मेरे ऊपर। हुआ क्या है कि कई बार संगत जी मेरे जो दिमाग में खुद ब खुद थॉट्स आते हैं कि मैं ना कई बार भूल जाती हूँ, कई बार याद रहता है। अब जो ड्राई फ्रूट ना रात को भिगाती हूँ पानी में खाने के लिए, तो अभी कल ही की बात है कि मॉर्निंग में मेरे अचानक से थॉट आया कि मुझे गुरु जी को भी ना ड्राई फ्रूट्स देना चाहिए। हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन गुरुजी को मैं नहीं देती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को देना शुरू करूँगी। संगत जी, ये कल की ही बात है। संगत जी सोचिए, यानी कि जो 29 नवंबर की, और मैं सोच ही रही थी कि आज 30 नवंबर को मैंने जो संगत जी जो अभी यानी कि 1 बजे, पौने 1 बजे करीब मैंने एक सत्संग में सुना, जो कि संगत आंटी बता रही हैं कि मैंने जो किसी संगत के मुंह से सुना था कि गुरुजी के सिर्फ फूल चढ़ाए जाते हैं, ना कि ड्राई फ्रूट। तो गुरुजी को कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं देना चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। और अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु पप्पा का, क्योंकि उन्होंने जो मेरे ये थॉट आया था उसको रास्ता दिखाया और उसे क्लियर किया कि नहीं, मुझे सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, फूल चाहिए मुझे आप लोगों से, अपनी बेटियों से, अपनी संगत से, और ना कि मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज का। थैंक यू सो मच मेरे गुरु पा का। और अनंतम शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना कि मेरे माइंड से ये बात को क्लियर करा दिया कि नहीं, गुरुजी को ड्राई फ्रूट नहीं दिया जाता। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी शुक्राना करती है, उसे स्वीकार कीजिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। तो संगत जी, ये था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का। अभी नेक्स्ट सत्संग जो सुनेंगे आप, वो गुरु भक्त आंटी का हैं। 2 हैं लगातार उनका कंटिन्यू 2 सत्संग सुनने का यहाँ पर आपको सौभाग्य प्राप्त होगा गुरु जी महाराज की कृपा से। सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा, गुरु जी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें और शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। अगर गुरु जी चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे आप गुरु भक्त आंटी की, जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज फिर मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। हालांकि मैं बहुत लो फील कर रही थी इन दिनों, लेकिन मेरे फ़ोन में भी थोड़ा गड़बड़ थी, क्योंकि सत्संग मैं फ़ोन में ही सुनती हूँ। तो फ़ोन आज मेरा अचानक ये चार्जर का वायर ख़राब हो गया। तो मैंने पहले भी ख़राब हुआ था, मैंने ठीक करने भेजा तो वो दूसरा वायर ले आके ठीक हो गया था। उसने कहा था इसकी प्लेट बदलेगी, प्लेट ढीली हो गई है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करा के अभी परसों इसकी प्लेट मैंने कहा बदला ही लेती हूँ, क्योंकि अभी चार्ज हो ही नहीं रहा है, ये वायर चल ही नहीं रहा है। तो वायर भी कब तक बदलेंगे। तो मैंने जाके उसका प्लेट चेंज कराया, चेंज करा के मैं लेकर आई। तो जैसे ही मैंने फ़ोन चलाया, धीरे धीरे कुछ देखा तो बड़ी अच्छी साउंड आ रही है।
मैंने कहा ले ये क्या हुआ, मैं तो इतने दिन से है ना फ़ोन में घुस-घुस के सुनती थी, साउंड बहुत ही कम हो रही थी, मुझे रियलाइज़ भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मैं सत्संग कैसे सुनूँगी, मेरा फ़ोन इतना ख़राब है, मुझे फ़ोन दूसरा भी लेने के अभी पैसे नहीं हैं। तो मुझे क्या पता था कि वायर और प्लेट ख़राब हो रही है, इस वज़ह से ये हो रहा है। और गुरुजी ने कैसे उस चीज़ को ठीक करवाया, मैं गई, प्लेट चेंज करवाई और आराम से प्लेट चेंज हो गई 2 घंटे में। मेरा मिस भी नहीं हुए सत्संग कि मेरे सत्संग ना मिस हो जाएँ, क्योंकि आजकल पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं सत्संग सुनती हूँ और चांट करती हूँ। सत्संग सुनती, चांट करती, सीखती हूँ कि क्या-क्या करना चाहिए, कैसे-कैसे गुरुजी आगे बढ़ाते हैं। सत्संग सुना-सुना के। तो इस तरह से मेरा फ़ोन में इतना अच्छा साउंड हो गया अब कि बिल्कुल लाउड जैसा मुझे साउंड चाहिए था कि मैं कुछ भी चलाऊँ। यदि सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाऊँ, जपजी साहिब चलाऊँ, तो घर में मतलब मेरे अलावा और कोई सुन नहीं पाता था और मुझे भी सुनने में बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब इतना लाउड साउंड आ रहा है और इतने अच्छे से हम लोग सुन पा रहे हैं। मेरे बच्चे भी हैरान, मम्मी ये क्या चमत्कार हो गया? मैंने कहा बेटा ये गुरुजी का चमत्कार है। ये तो मतलब इस प्लेट चेंज कराने के बहाने उन्होंने साउंड ठीक कराना था, मेरी हेल्प करनी थी। तो इसका जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझ में हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं चेंज कराने गई और मेरा फ़ोन चेंज हुआ। और दूसरा, अभी कल परसों मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी, मेरे को गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, तो मैंने ऐसे ही कुछ-कुछ कह दिया। फिर मुझे बुरा भी लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, फिर मैं गुरुजी से सॉरी बोलती रही कि गुरुजी उनकी तबीयत अब ठीक आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुन ली। बस मेरे घर के बड़े सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, यही हमेशा करती हूँ और ज़रा भी सुनती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। और आप मेरी हमेशा मदद कर देते हो, इसका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं इतनी दूर बैठे उनके लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो बहुत असहाय-सा फ़ील करती हूँ, पर आप जैसे ठीक कर देते हो। इसी तरह सँभालते रहना मेरे माता-पिता को, मेरे ससुर को। मेरी सास तो अब नहीं हैं, लेकिन मेरे मामा-मामी, मामा-ससुर, मामी-ससुर, जितने भी मेरे बड़े हैं घर के, सबको गुरुजी इसी तरह सँभालते रहना। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज़ का कि मेरे पास कोई इस चीज़ का वो नहीं था इलाज, लेकिन आपने उनको भी अपनी शरण में स्थान दिया। आप सही कहते हैं कि यदि एक बंदा आ जाता है ना इसमें, तो बाकी पूरी फैमिली ही आ जाती है आपकी शरण में। तो मुझे यही सोच-सोच कर इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। अब हेल्पलेस नहीं फ़ील होता, अब किसी के लिए भी कुछ भी होता है तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का भी कल फ़ोन आया था, तो वो भी कह रहे थे कि बेटा अब तबीयत में पहले से काफ़ी आराम, बैक पेन मतलब बहुत बीच में मैं डर गई थी, टेंशन, एंग्ज़ायटी में गुज़री हूँ मैं कि बेड से खड़े ही नहीं हो पाएँगे तो कैसे करेंगे, लेकिन अब बोले नहीं अब तो बहुत बेटर फ़ील कर रहा हूँ। 2 बार बोल दिया तो मैं इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कितना कुछ करते हो। और मैं फिर भी वही मतलब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग्स हैं तो कंप्लेन तो करते ही हैं, लेकिन जो-जो हो रहा है वो चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। और तीसरी चीज़, जब मैंने अभी संगत जी के थ्रू, जो रिंकू भाई वीर सिंह जी आते हैं मुंबई वाले का, उनका एक संगत के थ्रू मैंने जॉइन किया, तो उसमें मैं सुखमनी साहिब जी के पाठ की सेवा में लगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो करके। हालाँकि बड़ा मुश्किल से कर पा रही हूँ, लेकिन अब रेगुलर कर पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसको हमेशा करना। गुरुजी ये भी आप ही की कृपा से हो रहा है, वरना मैं तो इस टाइप की थी कि मैं जपजी साहिब और सुखमनी साहिब देखती थी और डर जाती थी कि नहीं ये तो बहुत लंबे-लंबे पाठ हैं, मैं तो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं तो जितने कर रही हूँ ऑलरेडी काफ़ी हैं। तो वो मुझे करके इतना अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आती है, एक फ़िक्स टाइम पे अपना हो जाता है। तो एक अंदर से अच्छा महसूस होता है कि गुरुजी के चरणों में मैंने कुछ तो अर्पण किया, मैं कुछ तो कर पाई। गुरुजी इतना करते हैं मेरे लिए। और चौथी चीज़, अभी मेरे घर में थोड़ा सामान, जैसे विंटर आ रहा है तो हम ना विंटर्स ड्रेस निकालनी थी और सब चीज़ों में धूप लगा के रखना था ये सब। तो परसों-तरसों मेरे बच्चों ने, दोनों ने आराम से उठे और सब चीज़ें फटाफट निकाली, रखी, पुराने निकाल के बाहर, अंदर के बाहर कर दिए। और हम घूम के भी आए, तो ये सब चीज़ें गुरुजी की, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, असहाय और लाचार सी हो गई थी। और दोनों बच्चे मिलके एकदम फटाफट सारे कपड़े-वपड़े जमा देंगे, कर देंगे, और जमा भी लिए, धूप भी लगा दी, उठा के भी ले आए। तो वो सब जी गुरुजी ने शक्ति दी, इतनी हमें हिम्मत दी कि हम ये सब कर पाए, नहीं तो मैं छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रही थी। और हर चीज़ मैं गुरुजी के बिना नहीं चल पाती हूँ।
और मैं एक बात और कहना चाह रही थी कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी संगतों को परेशानी आती है गुरुजी के लॉकेट स्वरूप लेने में। तो यदि किसी को लॉकेट स्वरूप चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के चरणों में ये सेवा दे पाऊँ कि किसी को भी ज़रूरत हो यदि लॉकेट स्वरूप की तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी चैनल पे ये मेरा शेयर हो, तो यदि कोई मेरा नंबर मांगता है लॉकेट स्वरूप के लिए तो मैं उनको अवेलेबल करा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए भी मंगाए थे। तो मैं ये करना चाहती हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे आप मेरा नंबर उनको दे सकते हैं। ये शायद गुरुजी ने ही मेरे से करवाया है, वो मुझसे करवाना चाह रहे हैं। मैं कौन होती हूँ करने वाली, करवाने वाले तो वो हैं। क्योंकि मैंने को लगा कि कई संगतों को परेशानी आती है कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कहाँ से लें या स्वरूप कैसे लें, तो वह मैं अरेंज करा के दे सकती हूँ। अगर वैसे तो बड़े मंदिर जाके ही मिलते हैं, लेकिन मैंने जैसे जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी तो मैंने कैसे अपने बच्चों को उस समय जल लॉकेट मंगा के और दिया, बच्चों को आराम आया। तो मैं चाह रही थी कि यदि किसी को भी चाहिए हो, क्योंकि और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बाकी तो बड़े मंदिर में गुरुजी स्वयं बैठे ही हैं सब कुछ करने के लिए, पर उन्होंने हमसे अपने अपने कुछ सेवा लेनी है शायद। मेरे मन में जाने क्यों ये थॉट आ रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, पर मैं करना चाहती हूँ। यदि किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही इस काबिल बनाया है। ये थॉट भी उन्होंने ही डाला है। और भाई अब अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी के पावन चरणों में अपना शुक्रिया करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के पावन चरणों में आज फिर से मैं ये अपना सत्संग बोल रही हूँ, जिसमें कि मेरे काफ़ी सारे एक्सीडेंट, चोटें बची, बीमारियाँ बची। गुरुजी के चंदन टीका प्रसाद से मेरा काफ़ी कुछ हेल्थ अच्छा हुआ। हालांकि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं एक दिन मेरे घर कुछ ड्राई फ्रूट्स आए थे तो मैंने सोचा गुरुजी को भोग लगा के खा लेती हूँ, तो मैं ऐसा कर रही थी। लेकिन मैंने तभी एक सत्संग में सुना कि मतलब गुरुजी को कैसे एकदम इंस्टेंट हर चीज़ पता लग जाती है ना। मैं कई बार बहुत हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी ने कहा कि गुरु अनु ड्राई फ्रूट्स नहीं भोग लगाते, गुरु अनु फूल चढ़ाते हैं। तब से मैंने अपनी गलती सुधारी, सॉरी गुरुजी। मैंने उसके बाद फूल चढ़ाए तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा था 13 को, तो मेरे को लग रहा था कि हम तो मना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी 4-5 साल से जब से हम हस्बैंड से अलग हुए हैं हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और थोड़ी उदासी और मायूसी उसके साथ भी रहती है। तो अब की बार उसका बर्थडे इतनी अच्छी तरह मना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी गई, घर केक भी काटा। घर में हमारे कुछ रिलेटिव्स जो जिन्हें मैं नहीं पसंद करती वो आए, बर्थडे मनाया और बहुत अच्छे से केक काटा। फिर उसने स्कूल आपके फ्रेंड्स के साथ अपने रेस्टोरेंट में भी गई, और फिर बचा हुआ केक लेके स्कूल गई। मतलब 5 दिन तक उसका बर्थडे मनता रहा। तो वो इतनी खुश थी। उसको जो ड्रेस वगैरह चाहिए थी वो भी हम दिला पाए, मैं दिला पाई। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ, अब की बार मैंने प्रॉपर तरह से जैसे पहले किया करती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ पुरानी याद करती थी कि पहले तो ऐसे करती थी और अब ऐसे नहीं कर सकती हूँ। पर पता नहीं गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया और ये सब होता चला गया। और उन दिनों मैं भी बहुत खुश थी, और वो वरना हमारे में खुशी आती ही नहीं थी। और तीसरा जो मेरा सत्संग ये है कि मेरी 3-4 दिन पहले मेरे को हस्बैंड का फ़ोन आया था बच्चों के पास, तो बता रहे थे कि उनकी तबीयत अब बेटर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि तबीयत उनकी ख़राब हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से। मतलब मेरा ऐसा निकला है कि एक तो सत्संग इतने भयानक आ रहे थे, एक्सीडेंट, चोट, घर में आग लगना, तो मैं उन सब से कैसे बचती रही है मैंने पहले शेयर किया है। और किचन में आग लगने वाला सत्संग भी आ रहा था, तो मैंने फिर से देखा, मतलब मेरे जो पाइप लगा के गया था सिलेंडर वाला, सॉरी पाइप नहीं लगा के गया था, सिलेंडर लगा के गया था, तो उसमें अभी भी लीकेज थी। मैंने उसको फिर से फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं बदल दूंगा, पर 1-2 दिन लग गए उसे आने में। मैंने बहुत उसे फॉलो अप किया, तब जाके वो आया। तब तक हम लोग सेफ रहे और वो सिलेंडर का पाइप लगा कर गया, और तब से अब सिलेंडर में कोई लीकेज नहीं है। और अब मेरे पास वो मैसेज भी नहीं आ रहे हैं कि किचन में कुछ हादसा होने वाला है। तो फाइनली ये मतलब जो भी चीज़ गुरुजी कहते हैं ना कि वो 1-1.5 महीने बाद मुझे समझ में आती है, ये मैंने देखा है। और अभी वो तबीयत में कह रहे थे कि तुझे नीम के पत्ते सुबह चबाने हैं, और ये तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर अपने सिर में फ़ील हो रहा था। हालांकि मैं गुरुजी का जल, चंदन टीका, घी प्रसाद लगा रही थी,
ले रही थी, लेकिन मैं थोड़ा जैसे अर्जुन की छाल का पाउडर और ये मंगाने, फिर ऑनलाइन मुझे अर्जुन की छाल का पाउडर एक जगह मिल गया टाटा वन एमजी पे, तो मैंने तुरंत ऑर्डर किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लेना चाहिए, गुरुजी की बातें बिल्कुल सही होती हैं। मैंने फिर वो मंगाया, कल वो भी आ गया, और जैसे लौंग दालचीनी और इसका मिला के मैंने बनाया और उससे पीना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ बॉडी में। कल मैं पहली बार है ना बच्चों के साथ 4-5 साल बाद बाहर थोड़ा घूमने शॉपिंग करने जा पाई, और मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन एक जगह गए हम, फिर हम बच्चों ने कहा कि दूसरी जगह भी जाना है मम्मी। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है मैं नहीं चल पाऊँगी इतना, पर वो ज़बरदस्ती ज़िद करने लगे। फिर मैं चली गई, तो दूसरी जगह भी मैं गई और आराम से मैं चल फिर पाई, तो मैं आराम से आ गई। और मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं तबीयतों को लेकर मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में थी कि मैं क्या बताऊं, और दोनों ही टेंशन मेरी ऐसे सुलझ जाएंगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरे को तो था कि टाइम लग जाएगा, मगर गुरुजी ने काफ़ी जल्दी ठीक कर दिया, और मैं अब टाइम से जल में हल्दी डालकर भी ले रही हूँ, और मीठा नीम के पत्ते भी चबा रही हूँ, और अर्जुन की छाल का लौंग दालचीनी का पाउडर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है लेना कल से। तो मुझे लग रहा था, मतलब कि इतनी जल्दी आराम आना तो इम्पॉसिबल है, और मैं 2-3 जगह जाके चल के जा पाऊँ तो ये तो इम्पॉसिबल ही था। मैं घर में ही बैठी रहती, चांट जाप करती रहती थी, और जो भी छोटा मोटा मंदिर जाना, इतना ही कर पाती थी मैं। तो उसके बाद तो अब बहुत ही मेरा बड़ी बात है, मुझे खुद को अपने बॉडी में हल्कापन फ़ील हो रहा है, और जो कोई बुरा साया या ऐसी चीज़ें भी थी मेरे साथ जो गुरुजी ने लगातार मुझे सत्संग में सुना के कोई चीज़ काटी है, जो सिर पे एकदम हर वक्त भारी रहता था, नेगेटिविटी रहती थी, बहुत डरी सी रहती थी मैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस में रहती थी कि मुझे लगता था मुझे किसी चीज़ ने जकड़ रखा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी उसका। तो वो भी मेरी, अब कल मुझे जाने से ना रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, अब वो चीज़ ऐसा लग रहा है मुझे अब नहीं है मेरे ऊपर। तो ये तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहर है आपकी। हालाँकि बस अभी मैं चाह रही हूँ प्रे, और हाँ, मेरे अब जैसे अभी सेवा आई थी एक सुखमनी साहिब जी पाठ की और चौपाई साहिब जी पाठ की, तो वो भी मैं जॉइन कर पाई। 3-4 दिन से मैंने वो जॉइन किया और बड़ी मुश्किल से बैठ के उसको किया, हालाँकि मेरे को बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी। मैंने ज़बरदस्ती जैसे समझ लीजिए बिना मन से किया, और अभी 2-3 दिन से करने के बाद मुझे ये सब बड़े अच्छे रिज़ल्ट फ़ील हुए 3-4 दिन में ही, मतलब। तो हालांकि मैंने सच बोलूँगी, मैंने इतनी ऑनेस्टली किया भी नहीं, और अमृत वेला तो नहीं कर पाती हूँ, संध्या वेले वाले ग्रुप में ज्वाइन किया मैंने, तो मैं उसमें कर रही हूँ सुखमनी साहिब जी का पाठ और चौपाई साहिब जी का, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। ये भी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने मेरे से करवाया है। वो चाह रहे थे मैं करूँ, लेकिन मेरे को लग रहा था नहीं 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 नहीं, हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में डर, हर चीज़ में एंग्जाइटी, हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी फेस कर चुकी थी मैं कि कहीं से भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज़ें जब अपने आप ही गुरुजी करवा ही रहे हैं, तो वही मेरी गड्डी चला रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस इसी तरह आप चरणों में लगी रहूं आपके। कल मैं वहाँ से जाकर भी आई, तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं भूल सकती, ना छोड़ सकती। मैं लेके भी गई थी गुरुजी को कि मैं जाऊं तो कोई फालतू खर्चा या कोई चीज़ ऐसी ना करूं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सब अच्छे से हो गया। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस अब हमेशा ही मरते दम तक इसी तरह से शुक्राना बोलती रहूं, जो आप मेरे से करवाएंगे वो मैं अपने जीवन में करती चली जाऊं। मेरे जीवन की डोर अब आप ही के हाथ में है साईं बाबा, और आपने जैसे संभाला, क्रोध मान लोभ मोह अहंकार पे जो आप कहते हो वो मैं वर्क कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने करी हैं, लेकिन फिर भी मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, वो मैं सुधारने की बार बार कोशिश करती हूँ कि मेरा फोकस कंसंट्रेशन आप पर रहे, ना कि क्रोध मान लोभ मोह और अहंकार इन चीज़ों से मैं ऑपरेट करूँ। तो इसका ये समझाने का भी मुझे अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।